नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय के डीएलएड के जो प्रवेश हेतु जो जानकारी है उन सब चीज़ के बारे में। बहुत लोगों को यहाँ पर डाउट है कि कैसे इसका होगा, दस्तावेज कौन कौन से लगेंगे, 12वीं में आपका कितना % रहना अनिवार्य है, शुल्क कितना लगेगा, आवंटन सूची कब जारी किया जाएगा अर्थात जो लिस्ट है वह, और साथ ही कि आपको कितने कॉलेज वहाँ पर मिल सकते हैं अर्थात टोटल जो कॉलेज है उनको बताएंगे कौन कौन से कॉलेज हैं। और ऐसा भी है कि वहाँ पर अगर आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो जाता है और अगर आपको बहुत दूर पड़ रहा है या फिर पसंद नहीं आ रहा कुछ कारणवश, तो क्या वहाँ पर चेंज किया जा सकता है। तो इन सब चीज़ के बारे में जानकारी आपको देने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। साथ ये भी बताएंगे कि द्वितीय सूची जारी किया जाएगा या फिर नहीं। तो इन सब चीज़ की अगर आपको जानकारी चाहिए संपूर्ण, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो हाँ, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर पूरा यहाँ पर कॉलेज का हेडिंग दिया है अर्थात नाम का, और जो कि जो नोटिफिकेशन वह 16/8/2024 के डेट से प्रेषित किया गया है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु समस्त जानकारी एवं निर्देश यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं आवंटन सूची के बारे में बात की जाए तो 22 अगस्त 2024 को आवंटन सूची जारी किया जाएगा। प्रवेश प्रारंभ की बात की जाए तो 27 अगस्त 2024 से 5 सितंबर 2024 तक प्रवेश लिया जा सकता है, शासकीय अवकाश दिवस को छोड़कर, ये बोला गया है ना भाई। उसके बाद ये बोला गया है कि सीट रिक्त होने की स्थिति में द्वितीय सूची का प्रकाशन किया जाएगा। अगर इसमें सीट बच जाता है तब जो द्वितीय सूची निकाला जाएगा वह 11 सितंबर 2024 को निकाला जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं द्वितीय सूची का जो प्रवेश अगर वहाँ पर बच जाएगा ना अर्थात निकाला जाएगा, तब 16 सितंबर से 24 सितंबर तक द्वितीय सूची में जिनका नाम आएगा उनको प्रवेश दिया जाएगा। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बोला गया है। यहाँ पर देखिएगा द्वितीय सीट काउंसलिंग के पश्चात सीट रिक्त रहने की स्थिति में तृतीय काउंसलिंग विश्वविद्यालय मुख्यालय पर होगी, जिसकी सूचना पृथक से विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जारी की जाएगी। अतएव निरंतर वेबसाइट का अवलोकन करते रहे। अर्थात ये बोला गया है अगर दूसरा लिस्ट निकालने के बाद भी जो 24 से सीट कंप्लीट नहीं हो पाता, 2400 सीट टोटल जो है वह, तो वहाँ पर ओपन काउंसलिंग जिसको बोलते हैं अर्थात तृतीय काउंसलिंग, वह विश्वविद्यालय के मुख्यालय पर होगी। ठीक है, अर्थात सभी को पता है कहाँ है, बिलासपुर वीरकोना में इसका विश्वविद्यालय जो है स्थापित है। अब यहाँ पर देख सकते हैं महत्वपूर्ण निर्देश क्या बताया गया है। तो पहला देखिएगा, चयनित विद्यार्थी स्वयं को प्राप्त अध्ययन केंद्र पर जाकर अपना सत्यापन एवं प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करें, अर्थात जिनका नाम आया ना खुद उन्हीं को वहाँ पर जाना पड़ेगा। दूसरा है, जिन विद्यार्थियों का अध्ययन केंद्र डाइट कोरबा है वे अपना सत्यापन एवं प्रवेश प्रक्रिया कमला नेहरू महाविद्यालय कोरबा में जाकर करवाएं। तीसरा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर काउंसलिंग की प्रक्रिया में शामिल होने हेतु अभ्यर्थी को समस्त वांछित प्रमाण पत्र एवं दस्तावेज की मूल तथा छायाप्रति लाना अनिवार्य होगा। काउंसलिंग के द्वारा प्रवेश की प्रक्रिया की तथा वांछित दस्तावेजों की जानकारी के लिए संलग्न पृष्ठों को ध्यानपूर्वक पढ़े तथा तदनुसार तैयारी के साथ अभ्यर्थी स्वयं उपस्थित हों। इस प्रकार आप लोग बाकी जो है यहाँ पर वेबसाइट पर जा कर के देख सकते हैं, ये बोला गया है। अब यहीं पर देखते हैं हम लोग और जो आपके लिए काम का है। तो यहाँ पर देखिएगा क्या बोला गया है, डीएलएड प्रवेश हेतु सामान्य जानकारी किस प्रकार से होगी यहाँ पर बताया गया है। तो प्रवेश हेतु जो प्रक्रिया है, चयनित विद्यार्थी स्वयं को प्राप्त, जो आपको बता चुके हैं ना वहाँ पर इस प्रकार से है। तो दस्तावेज सत्यापन कराना है, वहाँ जा कर के तत्पश्चात ही पाठ्यक्रम शुल्क का चालान बनवाएं। दस्तावेज सत्यापन के पूर्व चालान बनाकर न लावें। अर्थात इसका कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप लोग पहले से चालान बना लेते हैं और आपका नाम वहाँ पर अगर नहीं आता तो वहाँ पर शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। इसीलिए सत्यापन जैसे आपका हो जाता है, अप्रूवल हो जाता है ना, उसके बाद वहाँ पर चालान बनवाए। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, उसके बाद बताते हैं आपको यहाँ पर डीएलएड कार्यक्रम में हेतु पात्रता क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको उच्चतर माध्यमिक या फिर जो समकक्ष है उसमें कम से कम 50% अंक लाना अनिवार्य है। अर्थात आपका 12वीं में 50% कम होगा तो कुछ कैटेगरी है जहाँ पर छूट है, बाकी में नहीं। तो देख सकते हैं SC ST OBC और जो विकलांग है इनको मिनिमम 45% बोला गया है ना भाई। तो याद रखिएगा अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका 50 से कम होगा 12वीं क्लास में, तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और बाकी यहाँ पर देख सकते हैं जिनका 45% है SC ST OBC और जो है विकलांग, ठीक है, इन चारों का तो 45% में आपका हो जाएगा। अब इधर आप लोग और देख सकते हैं
अब लास्ट में देखिएगा, एवं सभी महिला अभ्यर्थी को, चाहे कोई से भी कैटेगरी हो ना, जो भी महिला अभ्यर्थी है उनको 12वीं में कम से कम 45% अंक होना अनिवार्य है, ये यहाँ पर बोला गया है। यहाँ पर कैटेगरी के लिए नहीं बोला गया है, जो महिला कैटेगरी में डाले हैं फीमेल में उनका 45% है, तब भी वहाँ चल जाएगा, ये बोला गया है। अब उसके बाद देखिएगा, साथ ही ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त प्राथमिक या फिर पूर्व माध्यमिक या फिर माध्यमिक विद्यालय में न्यूनतम 2 वर्ष का अध्यापन अनुभव प्राप्त हो, साथ ही अभ्यर्थी को सतत वर्तमान में अध्यापन कार्यरत होना आवश्यक है, इस प्रकार से बोला गया। इसके लिए आपको वहाँ पर देखिएगा तो 2 फॉर्मेट भी बताया गया है ना, जिसमें आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाना है, इस प्रकार से बोला गया है। 2 वर्ष से कम का अनुभव होने पर प्रवेश से वंचित किया जाएगा तथा कोई शुल्क वापस नहीं किया जाएगा, देख सकते हैं। इसीलिए बोला गया था कि पहले आप चालान ना बनवाए करके, अगर आप लोग एडमिशन ले लेंगे या फिर पहले से चालान बनवा लेंगे और आपका जो है वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा तो आपका शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। तो मिनिमम आपका 2 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। अब यहाँ पर आप लोग और देख सकते हैं यह भी कि इस कार्यक्रम के आवेदन के समय एवं कार्यक्रम में प्रवेश पश्चात अध्ययनरत रहते समय अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन की मान्यता प्राप्त प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, माध्यमिक विद्यालय में पूर्णकालीन शिक्षक के रूप में कार्यरत होना अनिवार्य है, ठीक है। अब यहाँ पर और आप लोग देख सकते हैं कुछ नियम आपको बताया गया, जिसमें ये हैं अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग तथा अन्य ऐसे वर्ग के लिए अंकों में छूट तथा सीट आरक्षण राज्य सरकार के नियमानुसार लागू होगा, इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है ना भाई। अब यहाँ पर देख सकते हैं जो बताया गया है, कार्यक्रम में प्रवेश जो है 2400 टोटल सीट होंगे, इस प्रकार से बोला गया है। और जो कैटेगरी वाइज जितना जितना सीट मिलेगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लेना है। अब यहाँ पर अगर बात करें तो प्रवेश हेतु अध्ययन केंद्र, प्रमाण पत्र, सत्यापन केंद्र, अर्थात सत्यापन केंद्र के बारे में बोला गया है, कहाँ कहाँ सत्यापन केंद्र है, या फिर ये बोल सकते हैं अध्ययन केंद्र का नाम भी बोल सकते हैं, क्योंकि आपको वही मुख्यालय में जा कर के आपका सत्यापन कराना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं लगभग हमको 29 यहाँ पर कॉलेज देखने को मिल जाएगा जहाँ पर अध्ययन कार्य कराया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट करके भी रख सकते हैं, या फिर PDF को प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके इसको प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, अब क्या है देखते हैं। तो कार्यक्रम के बाद यहाँ पर देख सकते हैं शुल्क के बारे में यहाँ पर बताया गया है, जिसमें ये बोला गया है कि प्रथम वर्ष के लिए देख सकते हैं 10,300 है, द्वितीय वर्ष के लिए भी 10,300 यहाँ पर शुल्क रखा गया है। अब आपको बताते हैं दोस्तों, कार्यक्रम की जो अवधि है लगभग सभी को पता होगा 2 साल का होगा, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं इसको अच्छे से अगर पढ़ेंगे तब पता चलेगा। डीएलएड कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए न्यूनतम अवधि 2 वर्ष तथा अधिकतम अवधि 4 वर्ष की होगी, अर्थात प्रत्येक छात्र को प्रवेश प्राप्त होने के 4 वर्ष के अंदर पाठ्यक्रम को पूर्ण करना होगा। अगर आप किसी कारणवश फर्स्ट ईयर में 2 बार या फिर किसी वर्ष में फेल हो जाते हैं 2 बार 3 बार, तो वहाँ पर आपको टोटल 4 वर्ष में आपको कंप्लीट करना होगा, ये यहाँ पर बोला गया। 4 वर्ष से अधिक आप लोग उस कोर्स के लिए समय नहीं ले सकते। अब यहाँ पर देख सकते हैं जो आरक्षण है वो किस प्रकार से बोला गया है। डीएलएड प्रवेश हेतु आरक्षण छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा प्रसारित लागू नियमानुसार होगा, इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये बताया गया है कि आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा वो, और साथ ही आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसको चेक करने के बाद अगर कहीं पर भी त्रुटि पाई जाती है ना, तो विश्वविद्यालय क्या किया जा सकता है, विश्वविद्यालय के द्वारा उसको निरस्त किया जा सकता है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है। अब देख सकते हैं बहुत सारे अलग अलग और यहाँ पर आपको पॉइंट देखने को मिल जाएंगे, लेकिन हर बार एक चीज़ आपको कॉमन देखने को मिलेगा, जिसमें यह बोला गया है कि शुल्क वापस नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ फिर से बताया गया है, आप लोग अच्छे से इसको और पढ़ सकते हैं जिनको भी पढ़ना होगा। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं जो भी आपको सूची देखना है इस वेबसाइट पर आप लोग जा करके देख सकते हैं। ये जो नियम है वह आरक्षण के नियम के अनुसार यहाँ पर जो 2400 सीटों पर भर्ती की जानी है, इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है, जिसमें कि है महिला वर्ग है, विकलांग है, स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी, भूतपूर्व सैनिक है, और बाकी SC ST OBC इस प्रकार से बटा है, ये यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं अभ्यर्थी को आरक्षित वर्ग एवं संवर्ग का लाभ लेने हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अर्थात आपका कास्ट सर्टिफिकेट वहाँ पर आपको प्रस्तुत करना होगा, ये यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहीं पर देखिएगा 10वां पॉइंट में क्या बताया गया है। छत्तीसगढ़ प्रवेश नियम एवं डीएड प्रवेश नियम के आधार पर श्रेणी से तात्पर्य है अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग, ठीक है। इसमें क्रीमी लेयर को छोड़ करके बोला गया है। अब चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं यहाँ पर क्या है जो रोस्टर का जो नियम है, अर्थात जो
और आरक्षण का जो नियम है इस प्रकार से लागू होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं एससी के लिए 12 है, एसटी के लिए 32% है और ओबीसी के लिए 14% यहाँ पर बताया गया है। उसी के हिसाब से इनको सीट आवंटन किया जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सब वर्ग को 3% का आरक्षण यहाँ पर दिया जाएगा, कुछ बताया गया है। और उसके बाद यहाँ पर देखिएगा जो यहाँ पर लास्ट में आपको बताया गया है ना, और भूतपूर्व सैनिक के लिए भी यहाँ पर 3% है। यहाँ पर देखिएगा महिला संवर्ग के लिए 30%, ठीक है, महिला संवर्ग के लिए 30%, जो कि हर वर्ग की चयन सूची में समाहित होगा, ठीक है, कैटेगरी वाइज जो बनता है उसमें समाहित होता है, यहाँ पर बताया गया है। प्राइमरी सूची के बारे में आप लोग देख सकते हैं, ऊपर एक देखे करके बताया गया है। और बाकी आपको कैसे वहाँ पर आपका जो नाम है उसको आप सभी को पता चल गया होगा। तो चलिए दोस्तों, अब इधर आपको बताते हैं जो आपका आवश्यक दस्तावेज है उसके बारे में। तो यहाँ पर देख सकते हैं दस्तावेजों की जो सूची है, प्रमाण पत्रों की मूल एवं छाया प्रति कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं पहला जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म की पावती प्रतिलिपि, जो आप लोग ऑनलाइन कराए हैं उसका जो फॉर्म का जो पावती मिलता है ना, रिसिप्ट मिलता है, उसके बारे में है। सीट आवंटन का पृष्ठ है, 10वीं की अंक सूची, 12वीं की अंक सूची, माइग्रेशन प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। उसके बाद देखिएगा जाति के बाद क्या है, तो निवास प्रमाण पत्र है। और यहाँ पर दिव्यांग सैनिक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रमाण पत्र अगर हो तो ये आपको देना वहाँ पर पड़ेगा, ठीक है। आधार कार्ड, अनुभव प्रमाण पत्र, शपथ पत्र और 2 फोटो। तो इतना आपका क्या है आवश्यक दस्तावेज जो आपको ज़रूरी है। साथ ही ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जिसमें क्या बताया गया है, न्यूनतम 2 वर्ष का कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र, ठीक है। न्यूनतम 2 वर्ष का कार्य करने का जो अनुभव प्रमाण पत्र है वह वहाँ पर लगेगा। तो बाकी आप लोग इसका फॉर्मेट देख सकते हैं, इसी फॉर्मेट में, ठीक है, याद रखिएगा इसी फॉर्मेट में आपको वहाँ पर जमा करना होगा। अर्थात इसको आप प्रिंट आउट निकलवा करके जिस स्कूल में पढ़ा रहे हैं 2 वर्ष कंप्लीट हो गया है, तो वहाँ पर आप लोग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा करके जमा करा सकते हैं। जहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा विद्यालय का पंजीयन क्रमांक है, विद्यालय का नाम है, विद्यालय का पता है, वहाँ का मोबाइल नंबर है, विद्यालय द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने का जावा क्रमांक एवं दिनांक, वो भी आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा। और बाकी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका जो बेसिक जानकारी है ना, वो है यहाँ पर हस्ताक्षर प्राचार्य या फिर प्रधानाध्यापक का। अब यहाँ पर आपको ये लाइन अच्छे से आपको पढ़ना है, ठीक है, किसके लिए मान्य है। यहाँ पर आपको देख सकते हैं 2 वर्ष का अनुभव 31 जुलाई 2023 में पूर्ण होना चाहिए एवं निरंतर कार्यरत होना चाहिए। तो ये क्या है, पिछले साल वाला है, आप लोग देख सकते हैं, लेकिन इसको आज की डेट से फिर से प्रेषित किया गया है। उसी प्रकार आपको यहाँ पर देख सकते हैं और क्या बताया है, वर्तमान में कार्यरत होने का अनुभव प्रमाण पत्र, ठीक है। तो दोनों को आपको वहाँ पर सबमिट करना होगा, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अब चलिए आपको और बताते हैं कुछ जानकारी। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो आपको बताया गया था, आपसी सहमति के आधार पर अध्ययन केंद्र परिवर्तन हेतु प्रावधान। अब इसका मतलब तो आप लोग समझ गए हैं ना, जो मैं आपको थंबनेल बताने के टाइम बताया था वही चीज़ है। जैसे कि आपको कहीं काउंसलिंग में जगह मिल गया कोई सा भी कॉलेज, अगर आप लोग वहाँ बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पड़ रहा है या फिर आप लोग जाने में समर्थ हो पा रहे हैं, तो वहाँ पर किस प्रकार से आप उसको चेंज करा सकते हैं यहाँ पर बताया गया है। तो देख सकते हैं आपसी सहमति के आवेदन काउंसलिंग खत्म होने के 1 सप्ताह के अंदर ही स्वीकार किए जाएंगे। 1 सप्ताह के बाद प्राप्त आवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। उसके बाद क्या बोला गया है, अध्ययन केंद्र परिवर्तन केवल आपसी सहमति के आधार पर ही किया जाएगा। आवेदन में दोनों आवेदकों का पूर्ण विवरण हस्ताक्षर सहित दोनों होना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा। अर्थात जैसा कि किसी को सेंटर ए मिला है, ठीक है, अर्थात पढ़ने के लिए किसी को बी मिला है, अब बी वाले को चाहिए मेरे को यहाँ पढ़ना है और ए वाले को चाहिए मेरे को यहाँ पढ़ना है, तभी ये हो पाएगा, ठीक है, अर्थात आपसी सहमति से हो पाएगा। या फिर अगर बोल सकते हैं जैसे कि सिर्फ बी को यहाँ पर पढ़ना है और ए को यहाँ पर पढ़ना है, तो एक के से नहीं हो पाएगा। जब तक कि 2 लोग राजी नहीं रहेंगे इंटरचेंज करने के लिए ना, तब तक वह मान्य नहीं होगा। अगला है अध्ययन केंद्र परिवर्तन केवल आपसी सहमति के आधार पर ही संभव होगा, इसके लिए कोई अन्य विकल्प पर विचार नहीं किया जाएगा। तो सिर्फ अगर 2 लोग इंटरचेंज करना चाहते हैं तभी वह मान्य होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं प्रारूप 4 आपसी सहमति के आधार पर अध्ययन केंद्र परिवर्तन हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप। तो इस प्रकार उसका फॉर्मेट है जिसको आपको भर करके जमा करना होगा, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं इसको, अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके इसको प्राप्त कर सकते हैं। फिर इसको प्रिंट आउट निकलवा करके आप फॉर्म कंप्लीट करके जमा कर सकते हैं। और अंतिम में आप लोग ये देख सकते हैं, आपको यहाँ पर जो है ये कंप्लीट आप फिर बीएड करो या फिर डीएलएड करो, इसको आपको जमा करना अनिवार्य है, जो कि शपथ प्रमाण पत्र है। देख सकते हैं इसका भी फॉर्मेट आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है।
तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।